Let's see the application. Application of Bernoulli's equation. तो सबसे पहले उसका एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर. Venturi meter is an instrument which is used to measure the फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ द फ्लो. ठीक है, जो फ्लो हो रहा हो, वाटर का फ्लो हो रहा हो या एयर का फ्लो हो रहा हो, जो भी फ्लो हो रहा हो, ओके, उसकी अगर स्पीड फाइंड करनी हो, देन वी आर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेंचुरीमीटर. तो वेंचुरीमीटर यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक पाइप है, ठीक है, पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इन दैट केस क्या करना होगा प्रैक्टिकली? आप लोगों को ये इतना वाला पाइप तोड़ना होगा, ये वाला पाइप तोड़ दो और यहाँ पे क्या रख दो, फिट अ वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर कुछ ऐसा होगा, साइंस सिटी पे मैंने एक बार देखा था. ऐसा वेंचुरीमीटर होता है लाइक दिस. ओके, और यहाँ से ये पोर्शन जो है, और यहाँ से, ठीक है, देयर इज अ मैनोमीटर. क्या होता है यहाँ पे? देयर इज अ मैनोमीटर. मैनोमीटर यानी कैसी यूट्यूब, जिसके अंदर हम लोग कुछ रीडिंग देख सके, लाइक ठीक है, इस तरह का एक ट्यूब होता है. तो दिस फॉर्म्स अ वेंचुरीमीटर. ये जो मैंने बना दिया वो एक वेंचुरीमीटर बन गया. वेंचुरीमीटर में ये वाला पार्ट जो है दैट इज मैनोमीटर. यहाँ पे कुछ ऐसी 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग्स होते हैं, इधर भी मार्किंग्स होते हैं, और फ्लूइड के लेवल के हिसाब से वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली प्रेशर कितना है. ओके, और उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी. विद हेल्प ऑफ मैनोमीटर वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस. मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस के बारे में पता चलेगा, और वो प्रेशर डिफरेंस के बाद बर्नौलीज इक्वेशन लगा के वी कैन फाइंड आउट द फ्लो, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. ओके, तो सबसे पहले मैं मैनोमीटर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग वेंचुरीमीटर पे आएंगे, बिकॉज वेंचुरीमीटर का एक पार्ट है. ठीक है, मैनोमीटर इज अ पार्ट ऑफ अ वेंचुरीमीटर. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मैनोमीटर. मैनोमीटर में क्या होता है? देयर इज अ यू ट्यूब, यानी यू शेप की ट्यूब. द यू शेप्ड ट्यूब. चलो छोड़ो. And it is connected with bottom like this. So this is the U tube and U shaped tube. और ये ट्यूब के अंदर डिफरेंट डेंसिटीज वाला फ्लूइड भरा जाता है. ठीक है, द फ्लूइड विच आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज. जैसे मान लो मैं यहाँ पे पहले से ही मर्क्यूरी भर देता हूँ. ठीक है, दिस इज मर्क्यूरी, ये पूरा मर्क्यूरी है. तो मर्क्यूरी का लेवल दोनों साइड सेम रहेगा. ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो, दोनों साइड लेवल हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, यानी ऊपर वाला जो लेवल है ये एक ही लाइन में आएगा. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ फ्लूइड डाल देता हूँ, जैसे मान लो वाटर. ठीक है, दिस सपोज वाटर विद हाई प्रेशर. यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया, उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है.
और यहाँ पे यानी दिस इज प्रेशर इज P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। ठीक है, ये वाला प्रेशर वो वाला नहीं, मैं यहाँ पे P1 लगाऊंगा तो यहाँ पे P1 होगा, नो डाउट यहाँ पे P1 लगाएंगे तो यहाँ पे P1 ही होगा। बट ऊपर से हम लोग यहाँ से प्रेशर दे भी रहे, ठीक है, प्रेशर आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से प्रेशर लगा रहे हैं। ओके, तो ये वाला प्रेशर है P2। अगर मान लो P1 P2 से ज्यादा है, ठीक है, वाटर, अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, लॉजिक से आंसर बताना, तो मतलब कौन सा लेवल नीचे जाएगा, कौन सा लेवल ऊपर। सबसे पहले नीचे वाला लेवल कौन सा जाएगा, लेफ्ट या राइट, एल या आर में आंसर दो। यूर आंसर इन एल या आर। P1 इज ग्रेटर देन P2, कौन सा लेवल नीचे जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। नीचे कौन जाएगा, एल या आर। यस, लेफ्ट वाला जो है वो डाउन जाएगा, राइट वाला है जो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, लेफ्ट वाला डाउन, राइट वाला ऊपर। तो लेफ्ट वाला डाउन ऐसा कुछ हो जाएगा और राइट वाला ऊपर चला जाएगा, बिकॉज प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला लेवल ऊपर बताना है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन हाइट, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो गया, कितना हाइट का डिफरेंस है देखो, यहाँ पे दिस इज द हाइट डिफरेंस, और ये हाइट का डिफरेंस है h। दैट इज डिफरेंस इज इक्वल टू h। यहाँ पे जो नीचे फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है ρ2, और ये वाला जो वाटर भरा हुआ है या कोई और फ्लूइड, इसकी डेंसिटी है ρ1। ठीक है, इफ आई कंसीडर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और उसी की लाइन में है पॉइंट बी। बताओ कौन से वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या सेम होगा, ए एंड बी, कंपेयर द प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, यानी प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, या फिर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्या आंसर होगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी, पी ए लेस देन पी बी, या पी ए इज इक्वल टू पी बी। तीनों में से क्या होगा। दर्शी योर आंसर इज करेक्ट। सिर्फ एक सही आंसर मिला है दर्शी का, बाकी सारे आंसर सही नहीं है। दर्शी टेल मी द लॉजिक व्हाई गिव दैट आंसर। तो क्या लॉजिक है, फॉर द आंसर यू गेव। यस भव्य सही है, बट टेल मी द लॉजिक। दर्शी योर आंसर इज करेक्ट, बिकॉज दे आर एट इक्वल हाइट। याद करो मैंने एक आपको पैराडॉक्स बताया था, जिस कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, यानी ऐसा कोई कंटेनर हो, ओके, कोई भी शेप का, उसमें प्रेशर एट इक्वल हाइट इज ऑलवेज इक्वल, यही समझ में नहीं आता, याद है ना, इसको ही पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर एट इक्वल हाइट पे अगर ये कंटेनर सारे नीचे से ज्वाइंट हो, तो प्रेशर एट इक्वल हाइट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। तो आंसर क्या होगा,
आंसर इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। ए पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे भी होगा। चलो प्रेशर एट ए किस, तो अभी हम लोगों ने देखा पी ए और पी बी दोनों सेम होंगे, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, जितना प्रेशर एट पॉइंट ए उतना ही प्रेशर एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से होगा, प्रेशर एट ए इज ड्यू टू दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड। समझ में आ रहा है ना, ये जो फ्लूइड है इतना सा फ्लूइड, उसकी वजह से प्रेशर होगा, और ऊपर से P1 तो है ही, तो वी कैन राइट पी ए इज इक्वल टू, ए पॉइंट पे जो भी प्रेशर लग रहा है दैट विल बी P1 प्लस एक्स प्लस एच रो वन जी। समझ में आ रहा है, P इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी लिखते हैं ना। सिमिलरली वी हैव पी ए इज इक्वल टू P1 प्लस एक्स प्लस एच रो वन जी। सिमिलरली पी बी, बी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, बी पॉइंट पे प्रेशर दैट विल बी, एक तो P2 की वजह से लगेगा, यानी इतना सा फ्लूइड और इतना सा फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पे तीन प्रेशर अलग अलग होंगे, प्रेशर ड्यू टू P2, प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। तो यहाँ पे लिखूंगा Pb इज इक्वल टू P2 प्लस एक्स रो वन जी प्लस स्मॉल एच रो टू जी। है कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं है। ओके, तो अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ इन दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या मिलेगा, विल गेट P1 प्लस एक्स प्लस एच रो वन जी is equal to P2 plus X rho 1g plus H rho 2g. Therefore, P1 plus X rho 1g plus H rho 1g is equal to P2 plus X rho 1g plus H rho 2g. इसमें से जो कट हो रहा है कट कर देते हैं, सिर्फ ये कट होगा। ओके, तो विल गेट P1 minus P2 pressure difference is equal to Hg ब्रैकेट में रो 2 माइनस रो 1। समझ में आ रहा है, प्रेशर डिफरेंस जो भी होगा दैट विल बी जी एच ब्रैकेट में रो 2 माइनस रो 1। तो सबसे पहले ये लिखो, दिस इज व्हाट मैनोमीटर, मैंने बताया था अभी, दिस इज व्हाट मैनोमीटर, और वो बनो ये वेंचुरीमीटर में काम आने वाला है, मैनोमीटर। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, एक्स एच सब कुछ बताना है ठीक से, और खत्म होने के बाद रेज योर हैंड। फिर वेंचुरीमीटर का डायग्राम बन गया। अब जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा, मर्क्यूरी इनिशियली सेम लेवल पे था, ठीक है, मर्क्यूरी वाज इनिशियली एट द सेम लेवल, बट एज P1 इज ग्रेटर देन P2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेवल है वो नीचे जाएगा, राइट हैंड साइड वाला लेवल ऊपर जाएगा। एज रिजल्ट थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। देयर विल बी सम डिफरेंस इन हाइट। ये फ्लूइड यहाँ पे आ गया, तो फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इज हैविंग डेंसिटी रो 1, ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो 1, और ये जो अंदर वाला फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो 2, डेंसिटी है रो 2। इन दोनों के बीच का हाइट का जो डिफरेंस है दैट इज h। ये हाइट जो है वो है h। तो सीधा पहले लिख सकते हैं फ्रॉम मैनोमीटर, कितना होगा फ्रॉम मैनोमीटर,
तो यहाँ पे लिखते हैं we can write from manometer P1 minus P2, P1 minus P2 कितना होगा? इट विल बी GH ब्रैकेट में रो 2 माइनस रो 1। सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रेशर डिफरेंस लिख दिया। अब देखते हैं फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ये चीज जो लाइन ड्रॉ की हुई दैट इज रेफरेंस लाइन। फ्रॉम रेफरेंस लाइन सेंट्रल स्ट्रीम लाइन, ठीक है, सेंट्रल स्ट्रीम लाइन जो है दिस इज द सेंट्रल स्ट्रीम लाइन, ये वाली जो है, ठीक है, इज द सेंट्रल स्ट्रीम लाइन। इस सेंट्रल स्ट्रीम लाइन का डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, इसका डिस्टेंस होगा y1, और ये जो छोटा वाला एरिया क्रॉस सेक्शन है उसके लिए डिस्टेंस है y2। ये y1 y2 दोनों सेम ही होंगे ना, देखो सेंट्रल स्ट्रीम लाइन तो कहीं पे भी डेविएट नहीं हो रही, तो हाइट y1 और y2 ये दोनों सेम होंगी। ओके, अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा देता हूँ एट बोथ दिस पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। बीज इक्वेशन लिखूंगा, समझ लेना इट इज बर्नौलीज इक्वेशन, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। एट ए एंड ए, यानी बड़ा वाला ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और छोटे वाले ए दोनों के लिए बर्नौलीज इक्वेशन लगा दे तो क्या होगा? वी हैव P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। अब दोनों साइड y1 और y2 दोनों सेम है। अब यहाँ पे, यहाँ एक और बात, यहाँ पे वी हैव टू राइट रो 1 बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी अलग है थोड़ी, राइट रो 1 एवरीवेयर, ठीक है। तो y1 और y2 दोनों सेम है इसलिए कट हो जाएंगे, दिस टू विल गेट कट, तो p1 माइनस p2 की वैल्यू होगी हाफ रो 1 v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो 1 v1 स्क्वायर, दिस विल बी द प्रेशर डिफरेंस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? कंपेयरिंग 1 एंड 2 विल गेट GH, या फिर ये v स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखते हैं, हाफ रो 1 v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो 1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू GH ब्रैकेट में रो 2 माइनस रो 1। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है? ओके, ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखो इतना सा। ओके, सबको क्लियर हो गया है? कैसे, चलो आगे बढ़ते हैं। यू गॉट दिस इक्वेशन हाफ रो v1 स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हमको मिल गया है। मैं तो वापस से वो वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, हाफ रो 1 v2 स्क्वायर है ना, यस v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो 1 v1 स्क्वायर
इज इक्वल टू जी एच ब्रैकेट में रो टू माइनस रो वन, ठीक है ना, जी रो टू जी एच माइनस रो वन जी एच, ये कॉमन निकाल सकते हो, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, याद है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये ए वी और दूसरा ए वी टू, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। वी कैन राइट ए वी वन इज इक्वल टू स्मॉल ए वी टू। हमको फाइंड करना है वी वन, तो मैं वी टू को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, वी टू इज इक्वल टू ए वी वन बाय ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए टू, सॉरी वी टू। इक्वेशन नंबर बोल देते हैं, लेट इज बी इक्वेशन नंबर थ्री, जो आप लोगों ने लास्ट में लिखा हुआ है उसको इक्वेशन थ्री बोल देना। इसे इक्वेशन नंबर फोर बोल देते हैं। तो मैं फोर की वैल्यू थ्री में डाल देता हूँ, ठीक है, देखो थ्री में यानी ये दिस इज वी टू और यहाँ पे भी है वी टू, ठीक है, सिर्फ वी टू की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, वी टू की जगह ये लिख देते हैं, विल गेट हाफ रो वन ए स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हाफ रो वन वी वन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस हाफ रो वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में निकालो नहीं निकालो, मैंने बोला था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो टू माइनस रो वन। अब मैं हमको फाइंड करना है वी वन, तो वी वन को सब्जेक्ट बनाते हैं, वी वन स्क्वायर को बाहर निकालते हैं पहले, वी वन स्क्वायर हाफ रो वन वी वन स्क्वायर पूरा निकल जाएगा बाहर, हाफ रो वन वी वन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, देखो तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जी एच रो टू माइनस रो वन, देयरफॉर हाफ रो वन वी वन स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच रो टू माइनस रो वन, देयरफॉर वी वन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा टू जी एच रो टू माइनस रो वन ए स्क्वायर बाय रो वन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ वी वन स्क्वायर, तो वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी कैन राइट वी वन इज इक्वल टू ए रूट ऑफ टू जी एच, टू जी एच रो टू माइनस रो वन बाय रो वन इंटू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर तो चला गया बाहर, तो सिर्फ यही बचेगा वन बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। जनरली ऐसा होता है कि ये जो है ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, कौन कौन कांस्टेंट है, रो टू, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ये वाला टर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, दिस टर्म विल नॉट चेंज बिकॉज ये सिर्फ डेंसिटीज है, दिस टर्म आल्सो विल नॉट चेंज, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला टर्म भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वेलोसिटी बढ़ने से वो चेंज नहीं होने वाला, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज टू एल जी इज कांस्टेंट। तो बचा कौन, सिर्फ एच, यानी अगर हाइट का डिफरेंस ज्यादा हो, यानी यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है,
ठीक है, द फ्लूइड विच इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से अगर फ्लूइड एकदम फास्ट आ रहा है तो यहाँ पे वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो ये हाइट का डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर हाइट का डिफरेंस ज्यादा हो तो हमको पता चल जाएगा कि फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। तो जल्दी से लिखो एंड देन यू कैन लीव।